हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम अगला अपना टॉपिक करने वाले हैं। कल हमने अध्याय 16 दक्कन और दक्षिणी भारत के राज्य तक कंप्लीट कर लिया था। और आज हम अपना करने वाले हैं अध्याय 17 दर्शन का विकास। ये हमारा प्राचीन इतिहास का लास्ट पर अध्याय है। फिर हमारा शुरू हो जाएगा मध्यकालीन इतिहास। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। दर्शन का विकास कैसे हुआ, क्या इनमें दे रखा है। शुरू करते हैं मेरे साथ। क्या था? प्राचीन भारत में दर्शन की समृद्ध एवं विविधतापूर्ण परंपरा रही है। फिर है विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं इस बात पर सहमत थी कि मनुष्य को अपने जीवन में 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। यही 4 लक्ष्य भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ कहलाए। क्या कहलाए? 4 पुरुषार्थ कौन कौन से थे? ये थे जीवन के लक्ष्य, धर्म, अर्थ और काम। इसमें क्या है? धर्म में क्या था? सामाजिक व्यवस्था का विनियमन। और अर्थ में आर्थिक संसाधन। काम में शारीरिक सुख, भोग या प्रेम। फिर मोक्ष, मुक्ति। अर्थ संबंधी विषय के प्रतिपादन अर्थशास्त्र में किया गया है। समाज को सुव्यवस्थित बनाने के लिए विधि कानून पर धर्मशास्त्र की रचना हुई। शारीरिक सुख भोग का विवेचन कामसूत्र में किया गया। मोक्ष मुख्यतः दर्शन संबंधी ग्रंथों का विषय रहा है। किसका? दर्शन संबंधी। फिर जिसका अर्थ क्या होता है? जन्म और मृत्यु के चक्कर से उद्धार। फिर प्राचीन साहित्य में दार्शनिक संप्रदायों की संख्या 6 मानी गई है, जिन्हें क्या कहते हैं? षड दर्शन कहा जाता है। फिर सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है। किसे माना जाता है? महर्षि कपिल को। इस दर्शन का सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक ग्रंथ सांख्यकारिका है। क्या है इनका? सांख्यकारिका। फिर सांख्य की व्युत्पत्ति किससे हुई है? संख्या शब्द से हुई। किससे? संख्या शब्द से हुई है। इसके अनुसार क्या है? संसार की सृष्टि के लिए देव शक्ति का अस्तित्व मानना आवश्यक नहीं है। जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं अपितु प्रकृति से होती है। सांख्य अपने आरंभ काल में भौतिकवादी था। कैसा था? भौतिकवादी था, परंतु बाद में कैसा हो गया? आध्यात्मिक की ओर मुड़ गया। फिर योग दर्शन के अनुसार मोक्ष ध्यान और शारीरिक साधना से मिलता है। किससे मिलता है? मोक्ष ध्यान और शारीरिक साधना से। फिर ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों का निग्रह योग मार्ग का मूलाधार होता है। फिर पुरुषार्थ में धर्म या सामाजिक नियम व्यवस्था, अर्थ या आर्थिक संसाधन, काम या शारीरिक सुख भोग तथा मोक्ष या आत्मा का उद्धार। फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के आसन अर्थात विभिन्न स्थितियों में दैहिक व्यायाम तथा प्राणायाम अर्थात श्वास के व्यायाम बताए गए हैं। फिर आता है न्याय में क्या? न्याय या विश्लेषण पद्धति का विकास कैसे हुआ है? तर्कशास्त्र के रूप में हुआ है। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति से संभव है। फिर आगे इस दर्शन में तर्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? इसका उदाहरण नीचे देखा जा सकता। कैसे? पर्वत अग्नियुक्त, क्योंकि वहाँ धुआं है। जहाँ धुआं रहता है वहाँ आग रहती है, जैसे रसोई घर में। फिर है वैशेषिक दर्शन द्रव्य अर्थात क्या बोलते हैं? भौतिक तत्वों के विवेचन को महत्व देता है। किसको? भौतिक तत्वों के विवेचन को वैशेषिक। फिर है वह सामान्य और विशेष के मध्य अंतर करता है। पृथ्वी, जल, वायु और आकाश के मेल से नई वस्तुएं निर्मित होती है। फिर वैश्विक ये कहा गया वैशेषिक दर्शन में। और फिर परमाणुवाद की स्थापना की। इसके किसने? वैशेषिक दर्शन ने। और भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी। वैशेषिक दर्शन ने भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ किया था। किसका? भौतिक शास्त्र का। फिर है सांख्य दर्शन। ये विवरण यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। कौन सा? सांख्य दर्शन। आधार ग्रंथ सांख्य सूत्र और प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि। जगत का कर्मिक विकास प्रकृति के सहज स्वरूप के कारण होता है। 3 गुणों सत्व रज तम का सिद्धांत अपनाया गया। फिर मूल तत्व 25 माने गए हैं, जिनमें प्रथम तत्व प्रकृति है। फिर आता है दूसरा न्याय दर्शन। यह दर्शन वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी द्रव्यों को भी
मानता है और वैशेषिक दर्शन द्वारा स्वीकृत सभी द्रव्य और श्रेणियों को मानते हुए उसमें एक नया पदार्थ अभाव जोड़ता है। फिर है यह दर्शन ईश्वर को विशेष विश्व का सृष्टिकर्ता मानता है। इसके कौन थे आधार ग्रंथ? को थे न्याय सूत्र, प्रतिपादक अक्षपाद, गौतम। फिर है योग दर्शन। इस विश्व में सर्वाधिक प्रचारित भारतीय दर्शन योग दर्शन है और इसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए कितनी क्रियाएं हैं? 8 क्रियाएं बताई गई है। आत्म नियंत्रण तथा आत्म यातना को सर्वोपरि माना गया है। फिर आधार ग्रंथ योग सूत्र पतंजलि। किसने किया था ये? पतंजलि ने। कौन थे इनके? वो पतंजलि थे जिन्होंने ये लिखा था योग दर्शन। फिर है वैशेषिक दर्शन। इसमें क्या विश्व का यथार्थवादी विश्लेषणात्मक एवं वस्तुवादी दर्शन है। आत्मा से उसके अंतर को पूर्णतः पहचान लेने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी वस्तुओं का पंच महाभूतों में वर्गीकृत किया गया है। किसने कहा? ये किसने बताया? कणाद ने। और वैशेषिक सूत्र मीमांसा क्या? वेदों के कर्मकांडों संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों से संबंध है। वेदों की अंतिम प्रमाण माना गया है। पूर्व मीमांसा जैमिनी। फिर वेदांत केवल ब्रह्मा को ही सत्य माना गया है। जीवात्म लीन होने पर ही मोक्ष प्राप्ति होती है। ब्रह्मा सूत्र और वादरायण। फिर मीमांसा का मूल ये अलग से दे रखा। मीमांसा का मूल अर्थ क्या है? तर्क करने और अर्थ लगाने की कला। इसके अनुसार क्या? मोक्ष वेद विहित कर्मों के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। मीमांसा के अनुसार वेद में कही गई बातें सदा सत्य है। इस दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या है? स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। मीमांसा दृढ़ता पूर्वक बताता है कि मोक्ष पाने के लिए यज्ञ करना चाहिए। फिर है वेदांत। वेदांत का अर्थ क्या है? वेद का अंत। ईसा पूर्व 2री सदी में संकलित बादरायण का ब्रह्मा सूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। इस पर 2 प्रख्यात भाष्य लिखे गए हैं, जिसमें पहला किसका? शंकर द्वारा और 12वीं सदी में लिखा गया था और दूसरा शंकर ब्रह्मा को निर्गुण बताते थे। कैसे निर्गुण बताते? किंतु रामानुज के अनुसार ब्रह्मा सगुण है। शंकर ज्ञान को मोक्ष का मुख्य कारण मानते हैं, किंतु रामानुज भक्ति को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। फिर इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही सत्य है, अन्य प्रत्येक वस्तु माया अर्थात अवास्तविक है। आत्मा और ब्रह्मा में अभेद है। क्या है? अभेद है। अतः जो कोई आत्मा को या अपने आप को पहचान लेता है उसे ब्रह्मा का ज्ञान हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मा और आत्मा दोनों शाश्वत और अविनाशी है। कर्मवाद भी वेदांत के साथ जुड़ गया है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। फिर आता है जीवन प्रति भौतिकवादी दृष्टि। सांख्य दर्शन के मूल प्रवर्तक कपिल ने बताया है कि मानव का जीवन प्रकृति की शक्ति के द्वारा रूपांतरित होता है। भौतिकवादी दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक चार्वाक हुए। इस दर्शन का नाम क्या था? लोकायत पड़ा, जिसका अर्थ क्या है? सामान्य लोगों से प्राप्त विचार व किसी देवी या अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं मानता था। फिर चार्वाक का वास्तविक योगदान उसकी भौतिकवादिता दृष्टि है। वह किसी भी कार्य में दिव्य या अलौकिक भूमिका को नकारता है तथा मानव को सभी क्रियाओं का मूल मानता है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे समाप्त होता है अध्याय। इस यहाँ तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम अगला करेंगे अब अपना मध्यकालीन इतिहास।